ऐसे ही भाई भगवान बैठे हमारे, स्वयं जो मांगोगे सो मिलेगा जी। परिक्रमा लगाओगे प्रतिदिन तो तब पता ना भाई क्या फल पाओगे। ये तो हकीकत बात है। 41 दिन मगर कोई हर आदमी कर नहीं पाता, हर आदमी नहीं कर पाता। आज जी। तो आप देख रहे हैं इतनी अग्नि प्रज्वलित हो रही है, बीचों बीच में गुरुजी बैठे हैं। हाँ हाँ, तो कुछ तो शक्ति है, कुछ तो शक्ति है बिल्कुल। वरना आप बीच दोपहरी में खाली ऐसे ही खड़े हो जाइए। हाँ। आप खड़े नहीं हो पाएंगे। हो गया जो बेचारी बांझे औरतें हैं जी। और गुरुजी के दोहराए उन पे आज बच्चे। क्या बात। हाँ। अच्छा। और जो अपाज है, चलने से विकलांग है, जी। वे आज सब में भजे फिर रहे हैं, चल रहे। अरे जी। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें का कारों में घेर घेर कर लाए और आज वो हष्ट पुष्ट। और तुम हमें देखो, जी जी। 76 साल के हैं, हमारे 50 साल का लौंडा हमारी होड़ में। बिल्कुल, मैंने वो देखा है, आप हाँ। गा रहे हैं। उनके जैसे गुरुजी हैं जी। अपने बैठे हुए, इनके साथ जरूर भोलेनाथ विराजमान होंगे। जी। कुछ नहीं, लोग भीड़ नहीं, भीड़ तो लगानी चाहिए, क्योंकि अगर हम भीड़ लगाएंगे तो हमें धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका चैनल में। मेरा नाम दिवाकर है और जैसे कि आपको पता है मैं हूँ सिद्ध बागेश्वर धाम पर, जहाँ पर तपस्या चल रही है गुरुदेव की। 41 दिन की 41 धुना तपस्या है, ये आपने पहले भी देखा है। इस तपस्या में बहुत सारी चीज़ें आपने हाल फिलहाल में देखी हैं, जैसे कि बारिश का होना, कंडों का न मिलना और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आज हम क्या करेंगे, आज हम श्रद्धालुओं से जानेंगे क्या उनको तपस्या में फल प्राप्त हुआ है। जो तपस्या में प्रमाण दिए जा रहे थे कि परिक्रमा लगाने से उनको फल प्राप्त होता है, आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्या वो प्राप्त हो पाया, ये चीज़ हम देखेंगे और जानेंगे जो श्रद्धालु सिद्ध बागेश्वर धाम पर उपस्थित हैं। तो आइए चलते हैं सीधे तपस्या स्थल पर और जो लोग परिक्रमा लगा रहे हैं उनसे पूछते हैं क्या उन्हें अभी तक लाभ प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं तपस्या स्थल पर, जहां पर गुरुदेव की तपस्या फिलहाल प्रारंभ हो चुकी है। हमारे साथ यहां पर कुछ स्थानीय लोग हैं, श्रद्धालु हैं और कुछ वो लोग भी हैं जिनको आपने देखा है कार्य करते हुए, यानी गुरुदेव के शिष्य जो कि भभूत लगाते हैं और दूसरे कार्यक्रम में सहयोग करते हैं। हमारे साथ प्रदीप गुप्ता जी हैं जो कि काफ़ी समय से पहले ही दिन से लगे हुए हैं हर कार्य में और गुरुदेव के एक बहुत ही प्रिय शिष्य माने जाते हैं। तो प्रदीप गुप्ता जी आप बताइएगा कि आप इतने दिन से लगे हुए हैं तपस्या में, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में होगा या दिल में होगी, कुछ इच्छाएं होंगी कि मुझे ये प्राप्त हो जाए इन 41 दिन में। क्या वो प्राप्त हो पाया है और क्या आगे आप सोच रहे हैं? अभी भाई 28 दिन हुए हैं जी। तपस्या को जी। 28वां दिन है जी। 13 दिन बाकी है जी जी। ठीक है। हाँ। और बात 29वां दिन है आज। और बात रही मतलब क्या चीज़ प्राप्त हुई क्या नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं है भाई। प्रभु के चरणों में, सतगुरु के चरणों में किसी बात की कोई कमी नहीं रहती है। जी जी। ये तो आदमी के भाव होते हैं, भाव में ही भगवान है जी। अगर आप सच्चे दिल से कहीं भी जाएं, ये तो स्थान है, तपस्या स्थल है, सभी की मनोकामना पूर्ण होती हैं यहाँ जी। और अब से नहीं है, चौथी तपस्या हो रही है अग्नि तपस्या गुरु महाराज की जी। हम दूसरी तपस्या में शामिल हैं। पिछले बरस भी थे और अब के भी हैं जी। और खड़ी श्री में भी शामिल हुए थे। परिक्रमा लगाने से भाई सब जो कलेश होते हैं, पाप होते हैं मन के, वो सब कट जाते हैं। गुरु शरण में आता आदमी जी। तो उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। तो पहली तपस्या में जब आप थे तो आपने क्या अपने जीवन में परिवर्तन वो देखा जो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि भाई मेरे साथ ये परिवर्तन हुआ है और आप भी इस मार्ग पे आइए और कुछ ऐसा फल पाइए? भाई मैं उस नीति का आदमी था जो सुबह को मिल गए, सुबह से लेकर और शाम तक पीना। अच्छा अच्छा। और इधर बैठ उधर बैठ, मतलब अपने घर परिवार में काम नहीं देखना जी। और जिस दिन से अपने सतगुरु के शरण में आए भाई, दारू कोई चीज़ नहीं पीते खाते हैं, मांस मच्छी तो खाते ही नहीं हैं हम। दारू तो बिल्कुल छोड़ दी हमने, 5 बरस हो गए गुरु जी की शरण में आए हुए जी। और सब सुख शांति में, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ है गुरु महाराज की कृपा से घर परिवार में भी। अच्छा। किसी बात की कोई कमी नहीं। अच्छा, ये परिवर्तन आपके जीवन में? हाँ जी, कोई कमी नहीं है। अभी मकान बनाया गुरु महाराज ने, कह दी कृपा है बेटे जात, कोई काम नहीं रुका भाई। 45 लाख रुपए लगाए मकान में गुरु। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये गुरु कृपा जी। 2 बच्चियों की शादी कर दी मैंने, 2 बेटियों की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरु कृपा है। ये सब गुरु शरण में आने से ही कलेश करते हैं। और भाई ये दारू वारू पीना तो बिल्कुल राक्षस बुद्धि है जी। किसी अच्छे सतगुरु से मिलो जी, जिससे कि जीवन का कलेश पूरा ही कट जाए भाई जी। जो सुख शांति से अपना परिवार, अपना घर परिवार परिवर्तन में सुख शांति से जी सके। ऐसे ही भाई भगवान बैठे हमारे, स्वयं जो मांगोगे सो मिलेगा जी। परिक्रमा
लगाओगे प्रतिदिन तो तब पता ना भाई क्या फल पाओगे। ये तो हकीकत बात है 41 दिन की, मगर कोई हर आदमी कर नहीं पाता भाई। हर आदमी नहीं कर पाता। आज हमारे तो सब सेवा सत्कार गुरुजी के लिए चलती है, परिक्रमा भी लगाते हैं, सब काम करते हैं तुम्हारे सामने देखो। तो दोस्तों अभी आपने सुना था प्रदीप गुप्ता जी को, जो कि गुरुदेव के एक बहुत ही प्रिय शिष्य हैं और हाँ पहले ही दिन से लगे हुए हैं। हमारे साथ हमारे बुजुर्ग हैं जिनका नाम खड़सारी जी है, जो कि तपस्या में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा दे सकते हैं वो दे रहे हैं। लेकिन मैं इनसे यही जानना चाह रहा हूं, जो मैंने गुप्ता जी से जानना चाहा, कि इनको अभी तक क्या फल प्राप्त हुआ है और क्या उम्मीद रखते हैं आने वाले समय में, आने वाले तपस्या के दिनों में। तो खड़सारी जी आप दर्शकों को बताइएगा, क्या आपको अभी तक इसमें लाभ लगा है और आगे क्या आप विचार रख रहे हैं? इसमें तो सब लाभ ही लाभ है जी। हमें 9 साल हो गए अच्छा। गुरुजी से जुड़ा हुआ जी। तो सब लाभ ही लाभ है, जो जहाँ आ जाता है हाँ। जो चाहता है वो मिलता है। अच्छा। हाँ जी। आप पहली तपस्या में भी मौजूद थे? मैंने शुरुआत ही मैंने कराई है गुरुजी की तपस्या। अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा। हाँ 9 साल हो गए मुझे पूरे। 9 साल। हाँ। जीवन में क्या आपने देखा कि मैं तपस्या? सब कुछ देखा मैंने। नहीं, जैसे आपने पहले मेरी बात हुई थी आपसे, तो हाँ। आपने कहा था कि जीवन में काफी परिवर्तन हुआ है, लेकिन हाँ। जब तपस्या होती है तो हमारे दिमाग में, हमारे दिल में कुछ ख्वाहिशें होती हैं कि भाई ये हमारी चीज जो है वो समाधान निकल जाए और हमें ये चीज की प्राप्ति हो जाए। तो तपस्या के दिनों में ऐसा क्या हुआ? वो तो मेरी बात सुनो, गुरुजी तो सोचनी दिमाग में गलत है, जो जहाँ आ गया जी उसे खुद से खुद ही जो मन में होता है वो मिलता है। अच्छा। हाँ जी। अगर आप जी। अपने मन मांगे ना, जहाँ आके मन में सोच के कि भाई हम गुरुजी के दोहरे चल रहे हैं जी जी जी। और हमारा ये काम हो जाए तो सफल होएगा आपका काम। अच्छा अच्छा। हाँ। यहाँ तो ऐसा हो गया, जो बेचारी बांझे औरतें हैं जी। और गुरुजी के दोहरे आई उन पे आज बच्चे हैं। क्या बात है। हाँ। अच्छा। और जो अपाज है, चलने से विकलांग है, जी। वे आज सब में भजे फिर रहे हैं, चल रहे हैं। अरे हाँ। जी। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें का कारों में घेर के लाए और आज वो हष्ट पुष्ट है। और तुम हमें देखो, जी जी। 76 साल के हैं, हमारे 50 साल का लौंडा हमारी होड़ में। बिल्कुल, मैंने वो देखा है, आप हाँ। कार्य ऐसे करते हैं। तो हम गुरुजी के पास रहते हैं, हमें और कोई वैसा स्वार्थ नहीं, कुछ नहीं, बस गुरुजी की दया है, वो ही बहुत है, सब कुछ है उससे। जी हाँ जी हाँ। तुम हमें 10 लाख रुपए दे दो, इतने वो काम नहीं करेंगे, इतनी गुरुजी की दुआ करती है। जी 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 हाँ। जी जी। ठीक है खड़सारी जी। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि दूर दराज से लोग आते हैं, क्योंकि ये ज़िला जो है ये संभल ज़िला है। यहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, और एक पास में ही शहर है जहाँ से मैं भी हूँ, मुरादाबाद। वहीं से कुछ श्रद्धालु हमारे साथ हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे वही चीज़ कि उनको क्या अभी तक के अनुभव रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम नरेंद्र पाल है, मैं मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा, तो आप नरेंद्र जी मुझे ये बताइएगा कि आप कब से जुड़े हुए हैं गुरुजी से? मुझे लगभग 3 साल हो गए गुरुजी से जुड़े हुए। अच्छा अच्छा। तपस्या में, मतलब इसका मतलब आप पहली तपस्या में भी रहे होंगे? पहली तपस्या में भी रहा हूँ मैं। अच्छा, तो क्या आपने जीवन में देखा कि मैं जब तपस्या में भाग लेता हूँ तो मेरे जीवन में ऐसे परिवर्तन आ जाते हैं और मेरी इच्छाएं जो हैं, जो पूरी नहीं हो पा रही हैं, या कुछ समस्याएं हैं वो मुझे अटका रही हैं, उनका समाधान मिल रहा है मुझे? क्या ऐसा हो रहा है? देखिए, आप पूजा या आस्था से जब भी जुड़ेंगे तो आपको लाभ ही होगा जी। और ये गुरुजी की तपस्या है, 41 दिन चलती है जी। और प्रतिदिन 5 उपले हाँ, बढ़ते हैं। जी जी जी। और इतना शक्ति है, आस्था है, तभी गुरुजी इतनी अग्नि प्रज्वल हो रही है जी। और उसके बीचों बीच में बैठे हैं। जी हाँ। जाहिर सी बात है, जब इतनी शक्ति है, गुरुजी बैठे हैं, हाँ तो पब्लिक की आस्था भी है। जी हाँ। तो इच्छा और श्रद्धा तो पूरी होंगी। जी जी जी। आपने खुद के जीवन में क्या देखा है कि मैं लगभग 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं अभी तक ये है कि मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। अच्छा अच्छा। और आने वाले टाइम में भी गुरुजी की कृपा से नहीं होगी। नहीं होगी। चलिए, और आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि, क्योंकि मैंने यहाँ देखा है कि लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जो है कि भीड़ लगा के साधु संत नहीं करते हैं तपस्या। देखिए, भीड़ से कुछ नहीं होता है, आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए जी। उसी से सब कुछ होता है। हाँ। वो कहते हैं मानो तो भगवान है, वरना मानो तो पत्थर है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वही है जी। अब आप देख रहे हैं, इतनी अग्नि प्रज्वलित हो रही है, बीचों बीच में गुरुजी बैठे हैं। हाँ हाँ। तो कुछ तो शक्ति है। कुछ तो शक्ति है, बिल्कुल। वरना आप बीच दोपहरी में खाली ऐसे ही खड़े हो जाइए, हाँ। आप खड़े नहीं हो पाएंगे। सही बात है। ये शक्ति का ही वो है।
ठीक है, तो आपने जीवन में आपने कुशल मैं मंगल। अपने जीवन में बहुत संतुष्ट हूँ जी हाँ। और गुरुजी की कृपा से मेरी सभी मनोकामना पूरी होती है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप कहाँ से आए हैं? पैतिया माफी गांव से आए हैं। क्या नाम है आपका? राजेश नाम है मेरा। राजेश नाम है। आप गुरुजी की तपस्या में कब से सम्मिलित हैं? मैं तो कई साल से सम्मिलित हूँ गुरु। अच्छा, पहली तपस्या में भी आप रहे हैं? पहली तपस्या में भी। क्या जैसे जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनकी बहुत इच्छुक हैं, वो इच्छुक हैं बहुत ज़्यादा कि जानने के लिए कि तपस्या में भाग लेने से क्या होता है, जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन हो जाता है? जीवन में सब परिवार सुख रहता है, सब आशीर्वाद रहता है गुरुजी का। और आने जाने से ये है कि धार्मिक काम में आने जाने से आदमी का मन साफ रहता है जी। और हर चीज जो सोचते हैं वो मिलती है। हाँ। आपको क्या प्राप्त हुआ है अभी तक जीवन में? हमारा कारोबार सही है, बच्चे उच्चे सब सही है, बढ़िया कारोबार है। अच्छा, गुरुजी से जुड़ने से पहले क्या रहा था? गुरु जी से जुड़ने से पहले मान लो कारोबार पहले भी बढ़िया था और बढ़िया हो गया, मतलब और ज़्यादा तरक्की हुई है? हाँ, और जो है सही है अपना सिस्टम। अच्छा। आता जाता रहता हूँ मैं गुरुजी अच्छा। का। बगैर तपस्या भी चल रही है तब तो आता ही हूँ जी। लेकिन बगैर तपस्या के भी हफ्ते में आता हूँ। आपने कभी आसपास 100-200 किलोमीटर में भी इस तरीके की तपस्या सुनी या देखी है? नहीं देखी। हाँ। कितनी ज़्यादा इसको कठिन कहेंगे आप, आपकी नज़रों में? क्या ये तपस्या आम तपस्या है या कुछ हटके है? आपने जो अभी तक अनुभव रहे हैं आपके? शक्ति वाली तपस्या है, हर भाई संति कर सकते हैं इस चीज को, ऐसे कौन कर लेगा इसे। अच्छा, काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि भीड़ लगा के तपस्या नहीं करी जाती है, लेकिन संति कर सकते हैं इस कार्य को जी। अग्नि तपस्या को संति कर सकते हैं। ये सच तपस्या भैया, झूठा मोटा खेल रही है। अच्छा, क्या आप मानते हैं महादेव स्वयं विराजमान होते हैं तपस्या में? हाँ, जो संत होते हैं उनके जैसे गुरुजी हैं जी। तब में बैठे हुए, इनके साथ जरूर भोलेनाथ विराजमान होंगे जी। और आपने देखा होगा यहाँ पे कि भूत प्रेत वाले लोग भी बहुत आते हैं। सही होते हुए देखे हमने भैया। सही होते हुए देखे हैं? अच्छा, चलो। तो दोस्तों, हमारे साथ में कुछ स्थानीय निवासी हैं। मैं आपसे आपका पहले नाम जानना चाहूँगा। डॉक्टर व्रतपाल सिंह। डॉक्टर साहब, आप ये बताइएगा, मैं सभी से यही पूछ रहा हूँ कि आपके जीवन में क्या अनुभव रहे हैं जब से आप गुरुजी से जुड़े हैं, और ख़ास तौर से जब से आप तपस्या में सम्मिलित हो रहे हैं तब से? मन में, घर में सब में शांति है जी। तपस्या से आर्थिक और शारीरिक सब सुविधा है जी। अच्छा, आप तपस्या में जब आते हैं या जैसे आप पहले दिन से और 41 दिन तक रहेंगे, हाँ। तो जीवन में ऐसा कुछ एकदम से फेरबदल हो जाता है या कुछ इच्छा पूर्ति हो जाती है ऐसी? अगर मन में तपस्या में मन से तपस्या करने का विचार है तो हर जो मनोकामना होगी पूर्ति होगी, लेकिन मन और शुद्ध होना चाहिए। और कुछ बताइए तपस्या के बारे में कि परिक्रमा लगाते हैं या फिर इस तरह? परिक्रमा जो लगाते हैं तो हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, उस समय आदमी ईश्वर के ही उसमें रम जाता है, ईश्वर में हो जाता है। जी। शंकर की ही भावना रहती है मन में, बाकी संसारिक कोई भावना नहीं। अच्छा। और जैसे मैं देखता हूँ यहाँ पे कुछ भूत प्रेत बाधाओं वाले लोग होते हैं। हाँ, ये हमारे इसमें पूजा में परिक्रमा कराने से जो भूत प्रेत या वैसे होते हैं उनसे भी उन लोगों को छुटकारा मिलता है। आपने देखा है कुछ ऐसे साक्षात कुछ ऐसा? हाँ, कुछ लोग हैं जो बिल्कुल सही हो गए और पहली तपस्या में भी सही हुए थे इसमें। अच्छा। और क्या कहना चाहोगे आप दर्शकों बस से? यही है, हम तो यह है कि इतनी बड़ी तपस्या हर संत नहीं कर पाता। अच्छा, कहीं लोगों ने ये कहा है कि इस तरीके की तपस्या में भीड़ नहीं लगानी चाहिए। कुछ लोग भीड़ तो लगानी चाहिए, क्योंकि अगर हम भीड़ लगाएंगे तो हमें धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी, धर्म भाव बढ़ेगा। अच्छा, तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं अभी शंखनाद होने वाला है आज के दिन की तपस्या में, लेकिन जो अभी आप अंदर जिन संत को देख रहे हैं वो हमारे दादा गुरु हैं, यानी हमारे गुरुदेव के गुरुजी हैं। अभी वो किसी तरीके का कोई अनुष्ठान यहाँ पर कर रहे हैं। जी, ये देखिए आप। जय हो।
जय हो। Yeah.